हेलो दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के हम वीडियो में देखेंगे क्या जेईई के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि क्या हुआ जेईई के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं, आपको व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन मिल रहा होगा क्या SSC जेईई 2018 का क्वेश्चन। अब देखिए, आप जानते हैं क्या इससे हमने रिलेटेड क्या बताया था, इससे रिलेटेड जो नियम था या किस नियम पर है, तो आप जानते हैं KCL पर है। KCL का धारा का क्या कहते हैं, किरचॉफ के धारा का नियम कहते हैं, जो किस पर कार्य करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आपने यदि हमारा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखा होगा तो आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप आसानी से कर ले जाएंगे। आई होप आपने मेरे सभी लेक्चर को देखा होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमको क्या दिया है, पूछ रहा है क्या यह जो I5 है करंट, इस I5 की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। तो हम देखिए पहले यहाँ पर नोड काउंट करते हैं, कहाँ कहाँ पर नोड है। तो देखिए एक नोड हमारा क्या यहाँ पर है, एक नोड यहाँ पर है और एक नोड यहाँ पर है। तो इससे हमसे क्या बात पूछ रहा है कि इसमें हमको क्वेश्चन को बताना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आई होप आप सबको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो पहले देखिए हम इस नोट पे बात करें तो यहाँ पे देखिए इनकमिंग करंट क्या है। तो आप देखेंगे इस नोट पे तो I1, I2 और I3 करंट क्या है इस नोड पे आ रहा है, जबकि ये जो I4 है करंट नोड से बाहर जा रहा है। तो किरचॉफ ने क्या बताया था, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या था, आउट गोइंग करेंट था। यदि आपने मेरे लेक्चर को देखा होगा तो आपको पता होगा। तो इनकमिंग करंट क्या था, इस नोट पे देखा जाए तो कौन कौन सा है, I1 है प्लस I2 है प्लस I3 है। और नोट से बाहर कौन सा करंट जा रहा है, तो आप देखकर बताएंगे क्या I4 करंट जा रहा है क्या नोट से बाहर। तो हम सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू रखा जाए तो I1 की वैल्यू क्या है 2। अब यहाँ पर देखिए I2 की वैल्यू क्या है 4 एम्पियर प्लस I3 की वैल्यू क्या है 5 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। क्या होगा 4I4। तो इससे क्या करते हैं, यहाँ पर एम्पियर को हटा देते, लास्ट में लिख देंगे। अब देखिए क्या होगा 5 4 9 2 11 एम्पियर हो जाएगा। क्या मतलब क्या हो गया, जो I4 है उस I4 की वैल्यू कितनी है 11 एम्पियर, मतलब 11 एम्पियर है। मतलब यहाँ पे जो करंट निकल रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, तो आप देख सकते हैं उसकी वैल्यू कितनी है 11 एम्पियर है। हमने क्या किया, ये भी क्या हुआ यहाँ पर सॉल्व करके निकाला। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको देख करने के लिए मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में I6 की वैल्यू दे दिया है 2 एम्पियर। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई। आप देखिएगा यहाँ पर दे दिया है 2 एम्पियर आपको दे दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या बात करते हैं, अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है, इस नोट पर पहले बात करते हैं। इसका वैल्यू दे दिया कितना 4, यहाँ पर दे दिया है 3। मतलब क्या, ये सब क्या है नोट से बाहर जा रहे हैं, मतलब नोट की तरफ कितनी धारा आ रही होंगी, तो आप कहेंगे 7 एम्पियर आ रही होगी। ध्यान सुनिएगा, हम इस नोट पे गए तो इस नोट पे देखिए क्या नोट से बाहर धारा जा रही कितना, ये जा रहा है 4 एम्पियर और ये जा रहा है 3 एम्पियर। मतलब क्या 4 3 7 एम्पियर, मतलब नोट की तरफ 7 एम्पियर आ रहा होगा, तभी नोट से उतना एम्पियर जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं इस नोट पे। अब इस नोट पे धारा की बात करें तो कौन कौन से धारा नोट पे जा रही हैं, तो देखिए यहाँ पर I4 धारा जो नोट पे जा रही है, जबकि हमारा I6 से क्या होगा यह वाला वैल्यू, और यह जो हमारा होगा करंट जा रहा है कहाँ पर, बाहर। तो हम क्या लिखेंगे, I4 की वैल्यू हमने अभी निकाला इस नोट पे, तो क्या हुआ I4 जा रहा है कहाँ पर, नोट पे जा रहा है, और बाकी बचे जो धारा क्या जा रहे हैं नोट से बाहर। तो क्या होगा, देखिए I5 नोट से बाहर जा रहा है, और क्या जा रहा है 7 एम्पियर नोट से बाहर जा रहा है, और क्या I6 एम्पियर का करंट जो है I6 वो जा रहा है नोट से बाहर। तो I4 की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया था, कितना फाइंड किया था 7। I5 की वैल्यू क्या है हमको फाइंड करना है, या 7 हमारा था ही। अब I6 की वैल्यू क्या है 2 एम्पियर, ये हो जाएगा 2। तो अब देखिएगा 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा I5 प्लस क्या होगा 9 हो जाएगा क्या। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस 9 को इस साइड लाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा I5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 9, मतलब I5 की वैल्यू क्या आ गई हमारा 2 एम्पियर आ गया। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, I5 की वैल्यू 2 एम्पियर थी। आई होप आपने
आपको यह क्वेश्चन सॉल्व किया भी होगा और आपको आया भी होगा। यदि नहीं आया हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिए। और ये क्या हुआ आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या SSC JEE 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसे नोट कर लीजिए। आप इसे नोट करते रहिए, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, नोट कर लीजिए। हो गया क्या आप सबका? रफ कर दे। चलिए आई होप आप सबका नोट हो गया होगा। तो हम इसे क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम रफ कर देते हैं। चलिए हटा देते हैं। आप क्वेश्चन को लेट में ही समझिए, लेकिन क्या है सॉलिड समझिए, कि एक बार समझ में आ जाए तो आप भूलें ना। तो चलिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हम फिगर बनाकर आप सबको समझा देते हैं या फिर दिखा देते हैं। चलिए फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। यह भी क्या हुआ SSC JEE में ही पूछा गया क्वेश्चन है। SSC JEE का क्या होता है, सेट नंबर जो सेट अलग अलग सेट होते हैं उस वह भी क्वेश्चन क्या 2018 का ही है। क्या होगा 2018 का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या क्या फिगर बना दिया है। अब उसके बाद दिया है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ I4। मतलब क्या क्या I4 की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। तो हम पहले करते हैं कि हम नोट देखते हैं कि नोट कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर नोट एक यहाँ पर है, एक नोड यहाँ पर है और एक नोड यहाँ पर है। हमने बताया था नोड क्या होता है। तो नोड वह पॉइंट है जहाँ पर एक से अधिक ब्रांचेस मिलते हैं, उसे हम कहते हैं नोड। तो यहाँ पर देखिएगा, तो इस नोड पे हम बात करते हैं। तो देखिए इस नोड पे कौन कौन से आ रहे हैं करंट, I1 और I2 ये क्या नोड पे आ रहे हैं, जबकि I3 जो रहे इस नोड से बाहर जा रहे हैं। तो इस नोड पर हमने क्या किया, KCL अप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पर छोटा सा लगा देते हैं, इसी पर सॉल्व कर देते हैं। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे I1 प्लस I2 इजकल टू क्या आ जाएगा I3। तो इसकी वैल्यू क्या आएगा 1 प्लस 3 इजक्वल टू I3, या फिर I3 की वैल्यू क्या हो गई 4 एम्पियर। तो देखिए मतलब यहाँ क्या पता चला, इस नोड पे आने वाली धारा कितनी है 4 एम्पियर है। तो अब इस नोड पे देखिए, अब इस नोड पे कितनी कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं। तो यहाँ पर 4 एम्पियर आ रही है और यहाँ पर कितनी आ रही है, अब यहाँ पर 6 एम्पियर बाहर आ रही है। उससे करने पर अब इस वाले नोड पे आते हैं। इस वाले नोड पे देखिए ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पर 1 एम्पियर। तो जाहिर सी बात होगा क्या कि यहाँ पर जो हमारा I7 की वैल्यू होगी वो कितना होगा 2 एम्पियर होगा। कैसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होगा। तो इस पर 2 एम्पियर आया होगा, तभी इससे 1 एम्पियर बटा होगा। तो इसलिए हम क्या किया, I7 की वैल्यू क्या लिख दिया, हमने लिख दिया क्या 2 एम्पियर लिख दिया। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी धाराएं नोड पे आ रही हैं। तो आप देखेंगे I3 I4 धारा नोड पे आ रही हैं, जबकि I6 I5 I7 ये सब धारा क्या नोड से बाहर जा रही हैं। तो हम देखते हैं इनकमिंग करंट क्या है I4 है, तो हमने I4 लिख दिया। और कौन से करंट है, तो I3 है प्लस I3 लिख दिया। ये क्या इनकमिंग, आउटगोइंग करंट कौन कौन से हैं। तो देखिएगा मतलब संधि से बाहर कौन कौन जा रहे हैं, तो I6 जा रहा है क्या, तो हमने लिख दिया क्या I6 प्लस, और कौन जा रहे हैं I5 जा रहा है, तो हमने लिख दिया क्या यहाँ पर I5 लिख दिया। I7 जा रहा है क्या, तो हमने लिख दिया क्या प्लस I7। अब सबकी वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया किसकी वैल्यू, I4 की वैल्यू पूछा गया, तो I4 को I4 ही रख देते हैं। I3 की वैल्यू देखिए यहाँ पर हमने निकाला क्या 4 एम्पियर निकाल दिया है, तो 4 एम्पियर प्लस क्या इक्वल टू क्या है, I6 की वैल्यू क्या है 1 एम्पियर, तो हमने लिख दिया 1। अब I5 की वैल्यू क्या है प्लस 2 लिख दिए। I6 की वैल्यू क्या है 2 है, तो हमने क्या लिख दिया प्लस 2 लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, I4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I4 इक्वल टू 4 क्या होगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा I4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 4, या फिर I4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एम्पियर आ जाएगी। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा।
आप इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। क्या हुआ कि आज के वीडियो में हम जितने क्वेश्चन बात करेंगे वह क्या होगा, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर जेई लेवल एग्जाम में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन क्या एसएससी जेई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन हो। यदि आपको न समझ में आए तो इसे एक बार ट्राई करना, यदि ना आए फिर हमें क्या करना, आप कमेंट कर बता दीजिएगा, जिससे कि मैं यही क्वेश्चन आपको दोबारा बता सकूं। चलिए यह क्वेश्चन आप सब क्या कर लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और आप इस वीडियो को पिक्चर की तरह ना देखें, बेकायदे कापी किताब लेकर बैठिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। चलिए आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। हो गया आप सबका? चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। यह क्या हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन में क्या हुआ है, फिर इसमें भी पूछा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ I4। क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ I4 की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अभी आप सबको हम कुछ टाइम देते हैं, यह क्वेश्चन एक बार आप अपने स्ट्राइक कीजिए। इसके बाद हम यदि हम लगाते हैं तो अपने क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा कि हमने सही किया है कि नहीं। चलिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप इसे अपने से पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। बस क्या होगा, आपको लगाना क्या, इनकमिंग करेंट इक्वल टू आउटगोइंग करेंट। बस आपके पास 2 मिनट है, लगा लीजिए। यदि आपको नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर बता दीजिएगा, जिससे कि हम आगे आपको बताएं। यदि आप सबका हो जाए तो आंसर तो हमें कमेंट कर बताइएगा। चलिए हो गया क्या? चलिए फिर हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम बताते हैं। चलिए आपने लगाया होगा अपना क्वेश्चन, क्या आंसर मिला लीजिएगा हमसे। पहला क्या था, हम क्या जानते हैं, पहले जान जाइए क्या, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये क्या है, बेसिक फार्मूला है। आप फार्मूला तो लर्न कीजिए। अब लर्न क्या करना है, एकदम सिंपल है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो पहले देखिए संधि पे कौन कौन सी करंट जा रही है, पहले हम उसको देखते हैं। देखिए मतलब जंक्शन पे यहाँ पे देखिए क्या I2 जा रहा है, क्या इधर से चलते हैं, I1 नहीं जा रहा है, अब चलते हैं I2 पर। I2 जा रहा है क्या, हाँ, तो हम लिख देते हैं I2 प्लस I3 जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखिए I4 जा रहा है क्या, हाँ, तो लिख दीजिएगा प्लस I4। अब इधर से चलिए, देखिए I4 नहीं जा रहा है और कोई जा रहा है क्या, I5 भी नहीं जा रहा है, I6, हाँ, तो हम यहाँ के लिए प्लस I6 लिख देते हैं। और कौन कब बचे, देखिएगा अब बचा क्या है, I1 बचा है क्या, तो देखिए I1 धारा संधि से बाहर जा रही है, प्लस और कौन बचा I3, देखिए हाँ I3 भी क्या कर रहा है, बाहर जा रही है। कौन बचा I5, देखिए अब I5 क्या होगा, ये सब क्या है, बाहर जा रही है। तो I2 की वैल्यू क्या है, तो I2 की वैल्यू क्या है 2, I4 की वैल्यू क्या फाइंड करना है, I6 की वैल्यू क्या है, यहाँ आप चलिए देखिए I6 कहाँ इधर है, तो क्या है 7 एम्पियर, यहाँ पे डायरेक्ट 7 ही लिख देते हैं। 7 इज इक्वल टू क्या, I1 की वैल्यू क्या है 4 प्लस I3 कहाँ है, अब देखिए I3 यहाँ पर 3, I5 क्या है, I5 इधर है, क्या होगा 8, हो गया। चलिए अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, I4 प्लस क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू क्या होगा 8 4 12 12 3 15, या फिर 8 3 11 4 15 आप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा I4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 9, क्या हो जाएगा I4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि आप माइनस करें तो 6 एम्पियर हो जाएगा। अब अपना क्वेश्चन को क्या जो आपने किए थे आंसर को मिला लीजिए कि आपका सही था या नहीं सही था। चलिए जिसका नहीं सही हुआ था वो अपना नोट कर ले, जिसका सही हो गया तो वेरी गुड, उसको मतलब समझ में आ गया है। चलिए नोट कर लीजिए, आपके पास टाइम है। क्या थोड़ा सा अब देखिए कि कौन सा करंट आ रहा है, कौन सा करंट जा रहा है, आपको यही देखना है और क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए।
आपका हो गया क्वेश्चन। तो चलिए हम क्या अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्या अगला क्वेश्चन हमारा यह है। इस क्वेश्चन में क्या किया है, बोला है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ I3। यहाँ पर क्या किया, I3 की वैल्यू पूछ दिया है। तो चलिए फिर क्या, जैसे उस क्वेश्चन में आपने आपको कुछ टाइम देते, इस क्वेश्चन में आपको भी टाइम दे रहे हैं। चलिए क्या 1 मिनट का टाइम है। अब इस क्वेश्चन में I3 की वैल्यू हमको बताइए कि I3 की वैल्यू क्या आएगी। चलिए फिर स्टार्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। जिस बच्चे को नहीं आ रहा है वो टेंशन ना ले। पहले यदि आपने पहली बार वीडियो देख रहा है तो पहले बैक कर हमारे फर्स्ट लेक्चर को देखिएगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इसलिए आप कह रहे हैं क्या, पहले आप मेरे फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस पर हमने कॉन्सेप्ट को बताया है क्या इस क्वेश्चन को करने का। चलिए आप सबका समय हुआ समाप्त। अपने जिसका हो गया था बहुत अच्छा, जिसका नहीं हुआ उससे अच्छा। चलिए तो अपने क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी में देखिएगा। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, अब मिलाइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या सही है। पहला क्या करना है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। कौन सा करंट, मतलब कहाँ पे आ रहे हैं, हमारे संधि पे आ रहे हैं, मतलब जंक्शन पे या फिर नोड पे। तो यहाँ पे देखिए पहले हम चलते हैं कि I1 को देखते हैं। I1 क्या जंक्शन पे आ रही है, नहीं आ रही, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जंक्शन से दूर जा रही है, तो यहाँ क्या लिखते हैं I5। अब देखते हैं क्या इधर I5 आ गया। अब इधर चलते हैं कि I2 क्या जंक्शन की तरफ आ रहा है क्या, तो I2 का हम इधर लिख देते हैं। अब देखिए I3 क्या करिए, जंक्शन से दूर जा रहा है I4, तो हम क्या लिख दिए I4 लिख दिए। अब I3 भी क्या रहा है, जंक्शन से दूर जा रहा है, चलिए I3 लिख दिए। अब इधर चलिए I1 क्या जंक्शन की तरफ आ रहा है, मतलब क्या इधर लिख दिए I1 लिख दिए। अब देखिएगा अब सबकी वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। चलिए I2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 4 एम्पियर, तो हमने क्या 4। I1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या 3 एम्पियर है, 3 लिख दिए, इक्वल टू I5 की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 एम्पियर, I4 5, I3 पूछ रहा है, तो चलिए I3 को I3 रहने देते हैं। इधर क्या हो जाए 7 इक्वल टू 6 प्लस I3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, I3 इज इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 6, या फिर I3 के वैल्यू क्या हो गया हमारा 1 एम्पियर आ गया, मतलब 1 एम्पियर आ गया। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर होगा। तो चलिए फिर क्या आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए जिसका हो गया तो सही है, जिसका नहीं हुआ वो अपना क्या करें नोट कर लीजिए। यह सब क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, आज के वीडियो में हमने क्या SSC JEE का ही क्वेश्चन बताया है, जो SSC JEE के क्वेश्चन क्या हुआ पेपर में पूछा गया है। तो चलिए जिसको आया बहुत अच्छा, जिसको नहीं आया वो राइट डाउन कर लीजिए और आप कीजिए प्रयास कीजिए, आपको भी ज़रूर आएगा। चलिए नोट कर लीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बहुत से स्टूडेंट ने इसे क्या हुआ था लगा लिया होगा। तो चलिए फिर क्या करते हैं, हम आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम क्या बात करेंगे उससे रिलेटेड आपको क्या करते हैं कुछ हम बता देते हैं। चलिए लेकिन क्या थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, उसके जो अगला लेक्चर लाएंगे उस पर इसका और बेसिक बताएंगे। चलिए हो गया हो तो बहुत अच्छा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या KVL। अपने पहले ही लेक्चर में बताया था क्या यह किस पर कार्य करता है, तो आपको पता होगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे या फिर नियम पे, सिद्धांत पे कार्य करता है कौन, KVL। तो अगला जो वीडियो हम अपलोड करेंगे इसी पर हमारा होगा या फिर इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए और लगाते रहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। चलिए आप सब नोट करते रहिए अपना अपना। आई होप आपने क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब क्या करते हैं, अब आप इरेज कर रहे हैं अपना, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में।